हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 16 मई। इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट और शांतिपूर्वक तरीके से एक साथ रहने का आग्रह करना है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 सितंबर 2017 को 16 मई को शांति से एक साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव बनाया। पहला दिवस 2018 में मनाया गया। 2001 से 2010 तक संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अब्दुल्ला शाहिद हैं और जो सदस्य देश हैं इसके वो 193 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हरियाणा। इस योजना के तहत 11वीं कक्षा के लगभग 3 लाख छात्रों को टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। यह डिवाइस पर्सनलाइज और एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के प्रीलोडेड कंटेंट और 2G फ्री डेटा के साथ आते हैं। हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टिव मॉड्यूल योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार विजेता रही इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप टाइटल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस कप का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शंस हैं कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, लाओस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी थाईलैंड। थॉमस कप का आयोजन बैंकॉक में 8 से 15 मई तक हुआ। 74 साल में पहली बार इंडिया ने थॉमस कप अपने नाम किया है। कितने साल बाद? 74 साल में। ये थॉमस कप 32वां संस्करण था। ये थॉमस कप का 32वां संस्करण था। कुल 16 देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड का निधन हुआ है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विवेक कुमार देवांगन, निधि छिब्बर, विजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विवेक कुमार देवांगन। विवेक कुमार मणिपुर कैडर के 1993 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेट लिमिटेड। REC भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक अवसंरचना वित्तीय कंपनी है। यह एक नवरत्न कंपनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्टर गॉर्जिन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीतने वाली नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है युगांडा, केन्या, सोमालिया, इथोपिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केन्या। यह पुरस्कार दुबई में आयोजित एक समारोह में अमीरात के CEO अहमद बिन सईद अल मखतूम द्वारा दिया गया। पुरस्कार राशि 2,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान की गई। अन्ना कवाले दुबा मार्सबिट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात हैं। केन्या, इसकी राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग, राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा एकीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है? ऑप्शंस हैं राजीव बजाज, अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अश्वनी वैष्णव। यह पोर्टल दूरसंचार व्यापार करने में आसानी लाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके बाद विभिन्न सेवाओं और एकीकृत राइट ऑफ वे समय पर निपटान हो सकेगा, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण में क्या होगा? सहायक होगा, जो उसके निर्माण को सक्षम बनाएगा। ये 5G नेटवर्क के जो रोल आउट है इसके लिए भी मदद करेगा। एकीकृत राइट ऑफ वे के अप्रूवल से टावर का घनत्व बढ़ेगा। टावर का घनत्व बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी भी बढ़ सकेगी, जो कि सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके जरिए ग्राहकों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गगनयान मिशन 2023 S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्य के लिए मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है। इसे LBM-3 भी कहा जाता है। इसरो इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1971। और ये GSLV मार्क 3 Mk3 क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि रॉकेट प्रक्षेपण यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं SN आर्या, मानिक शाह, बिप्लब कुमार देब, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मानिक शाह। यह CM बिप्लब कुमार देब की जगह लेंगे। त्रिपुरा इसका गठन कब हुआ था? 1556 में, लेकिन 1972 में भारतीय राज्य का इसको दर्जा मिला। इसकी राजधानी है अगरतला। इसके मुख्यमंत्री मानिक शाह, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में किस योजना की शुरुआत की है? स्वामित्व योजना, हर घर नल योजना, भारत टेप पहल, प्रधानमंत्री पोषण योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी भारत टेप पहल। यह प्रदर्शनी प्लम्बिंग, जल और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लाई गई है। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद नारेडको की महिला विंग नारेडको माही के निर्मल जल प्रयास पहल की भी शुरुआत की गई। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको की स्थापना वर्ष 1998 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त स्वनियामक निकाय के रूप में की गई थी। भारत टैप के तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।